एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 डेट है जिसकी 3 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट का ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड दिया गया है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर भौतिक स्वरूप की बात करें बच्चों तो हमारे देश में हिमालय पर्वतमाला भी है, उत्तर के मैदान यानी कि मैदानी क्षेत्र भी हैं, प्रायद्वीपीय पठार भी पाए जाते हैं, भारतीय मरुस्थल यानी जितने भी रेगिस्तान के इलाके हैं वो भी पाए जाते हैं, समुद्र तटीय मैदान भी है हमारे देश में और द्वीप समूह भी है। ठीक है, हर तरह की स्थिति हमारे देश में पाई जाती है। सबसे पहले हम हिमालय पर्वत के बारे में समझते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जो हमारा हिमालय है वो उत्तरी सीमा पर स्थित है और सबसे वलित और मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है वो दो गर्भीय प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक है, उनके बीच में जो 33 सागर ताल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। इसका जो फैलाव है वो पश्चिम से सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, अब इसके अगर भाग की बात करें तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए देखें तो इसके 4 भाग हैं बच्चों, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल, असम हिमालय। आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय, नेपाल और उसके बाद असम हिमालय, इस तरह से। और इसका बंटवारा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए किया गया है। ठीक है, तो पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में है, नेपाल हिमालय हमारी काली और तिस्ता नदी के बीच में आती है, असम हिमालय हमारी तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में आती है। उसके बाद आता है बच्चों उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए की अगर हम बात करें तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। आप इसको भी मैप पर देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए जो सबसे फर्स्ट वाली है ये पूरा जो हिस्सा है जो आपको थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर से नज़र आ रहा है, ये हमारा ग्रेट हिमालय है। फिर उसके बीच वाला ये हमारा मध्य हिमालय है और सबसे नीचे ये थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जो इधर से पड़ता है ये हमारा शिवालिक है। ठीक है, तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से बांटा गया है। सबसे ऊपर हमारा उच्च हिमालय यानी ग्रेट हिमालय है, फिर ये हमारा मध्य हिमालय आ जाता है ये पूरा, और ये हमारा शिवालिक। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं वर्कशीट में। ये देखिए, तो सबसे फर्स्ट वाला जो था नंबर 1 वो हमारा हिमाद्री था। हिमालय का सबसे ऊपरी भाग जिसे वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है ये हमारा हिमाद्री है। ठीक है, सतत और औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 6000 मीटर है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा आदि स्थित है। तो इसके सबसे ऊंचे शिखरों की अगर बात करें तो उसमें माउंट एवरेस्ट आता है और कंचनजुंगा आता है। हमेशा बर्फ से ढकी होती है और हिमानियाँ स्थित है जिससे नदियाँ निकलती हैं। तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र होता है सबसे ऊपर वाला क्षेत्र वो हिमाद्री कहलाता है बच्चों, और ये सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। उसके बाद बीच में आ जाता है हमारा हिमाचल। ठीक है, जो मध्य हिमालय वाला हिस्सा था वो होता है हमारा हिमाचल सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो औसत इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3700 से 4500 मीटर है, जबकि औसत जो इसकी चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है, लघु निम्न या हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसमें पीर पंजाल, धौलाधर आदि महत्वपूर्ण चोटियां हैं। पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। जो हिमाचल है वो पर्यटन स्थल यानी घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर थर्ड आता है शिवालिक जो सबसे नीचे था थर्ड नंबर पे मैप में जहां आपने देखा। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है इसकी, जबकि इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है। ठीक है, जो हिमाचल है बच्चों और जो हमारा शिवालिक है तो इनके बीच की जो घाटियाँ होती है उसे हम दून के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हिमालय युवा वलित पर्वत है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन दिया है इसी में मिला के कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो आप इसका आंसर लिखोगे हिमालय का निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित 33 सागर तल के ऊपर उठने से हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है, पता करके लिखिए। तो आप लिखेंगे कि देहरादून शिवालिक तथा हिमाचल के बीच में स्थित है। यह बर्फीले जलवायु तथा मनोरम दृश्य के लिए बहुत
प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी बर्फीली है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। थर्ड क्वेश्चन है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भागों असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमायूं हिमालय को आपको क्रम में लिखना है। तो क्रम में आप लिखेंगे, सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं 2, 3, 4 इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा हिमाद्री हिमालय। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि हिमालय वर्षा लाने में सहायक है। ठीक है, इसीलिए दिल्ली को फ़ायदा करता है। और एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि यमुना नदी भी हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए इनफ होंगे। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।